ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले उसको समझिए, पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ आयरन पाइप इज 25 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब बड़े वाले सिलेंडर के डायमीटर का बात कर रहा है। तो जब बड़ा वाला डायमीटर का बात करेगा तो कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, और कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। द हाइट इज गिवन, हाइट फॉर द बोथ ऑफ द सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के लिए, इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर के लिए हाइट हमेशा क्या होगा, कॉमन रह जाएगा और वही सेम रह जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो हाइट कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, थिकनेस क्या होता है, ये उसका ब्रेथ, ठीक है, कितना चौड़ा है, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। अब याद कीजिए, किसी भी हॉलो सिलेंडर को कैलकुलेट करने के लिए, उसके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, टीएसए या सीएसए कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम ना 3 चीजें चाहिए। वो कौन कौन सा चीज है, एक स्मॉल आर छोटा रेडियस इनर के लिए, कैपिटल आर आउटर रेडियस, ठीक है, और एक उसका हाइट। अगर ये 3 डायमेंशंस आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया, यू कैन कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया, यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम जिससे ये बना हुआ है, और वॉल्यूम जितना इसके अंदर चीजें आ सकता है, दोनों वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। याद करो, इसमें हम 2 वॉल्यूम दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, बट फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछा है टीएसए, है ना। तो थिकनेस अगर है हमारे पास, तो थिकनेस वाला फॉर्मूला से, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ थिकनेस, थिकनेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वी कैन कैलकुलेट द स्मॉल आर, क्योंकि बड़ा डी दिया हुआ है। बड़ा डी का मतलब क्या हो गया, उसका अगर रेडियस निकालना है तो d बाई 2 कर देंगे। यस और नो, डायमीटर को हाफ कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को हाफ कर दिए, ठीक है। थिकनेस इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, डायमीटर इज हाउ मच, 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 12.5, तो 1 माइनस 12.5, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस आर। अगर इन दोनों को ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं 12.5 माइनस 1, तो कितना हो जाना है, माइनस 11.5, और इधर माइनस आर, दोनों कैंसिल हुआ, स्मॉल आर कितना आ गया, 11.5 सेंटीमीटर। ये कितने बच्चों का आया था, स्मॉल आर 11.5 आया था, तो फिर कैसे कैलकुलेट कर लिए बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों को जो रिक्वायर्ड था वो तीनों चीजें आ चुका है। फर्स्ट स्मॉल आर 11.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दैट इज हाउ मच, d बाई 2 12.5, ठीक है, और h हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। आ गया तीनों बच्ची, यहां ध्यान दीजिए। अब टीएसए निकालना है, टीएसए कैलकुलेट करना है, और इनकेस आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आपको सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला याद है, ठीक है। सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच। तो अंदर का अगर निकाला जाए तो 2 पाई आर एच हो गया, स्मॉल आर लेंगे अंदर का। बाहर का अगर सीएसए चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर एच करेंगे, कैपिटल आर हो जाएगा। और ऊपर और नीचे 2 रिंग है, रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पता है ना, ये हॉलो पार्ट है और ये उसका थिकनेस वाला पार्ट है। तो एरिया तो हमको ये जो सर्कल की है, बस उसका कलर जो की है उसका चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी ऐसा रिंग है और नीचे भी रिंग है, ठीक है। अब सबसे अगर देखा जाए तो 2 पाई आप कॉमन ले सकते हैं, इससे भी 2 पाई कॉमन, इससे भी 2 पाई कॉमन, इससे भी 2 पाई कॉमन, तो अंदर में बचेगा आर एच प्लस आर एच, और यहां पे अंदर में बचने वाला है आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पूरे इक्वेशन को देखिए, अपने फॉर्मूला को देखिए, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर को, आपको 3 ही वेरिएबल दिखाई देगा। फर्स्ट इज स्मॉल आर, सेकेंड इज कैपिटल आर, और थर्ड इज हाइट। तो 2 into 22/7, small r is 11.5 into 25, height is how much, 20, height is 20 plus
12.5 इंटू 20, यस और नो, और फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां आप बोल सकते हैं 12.5 का स्क्वायर माइनस 11.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ये जो कैलकुलेशन है उसको अगर आप कंप्लीट करते हो देन यू विल गेट योर आंसर। बोलोगे सर इतना लंबा लंबा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कर पाते हैं तो देर इज नो इशू, एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग मल्टीप्लीकेशन इशूज, शुभम एंड शिवनाथ रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए सामने में क्या हो रहा है बदमाशी पीछे ना। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं देयर इज नो इशू। इफ यू आर अनेबल टू मल्टीप्लाई तो यूज आइडेंटिटी, जो आपने क्लास 7 में 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली यूज दैट। 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44/7। यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10 कैंसल, डबल कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 1 3 2 1 जा 2, 230 होगा ना, 115 2 जा 230 प्लस फिर यहां भी 10, ये भी कैंसल, 125 को डबल करेंगे कितना होगा? 250 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक आसान तरीका हो गया, नहीं तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता? 12.5 का स्क्वायर करते, फिर 11.5 का स्क्वायर करते, जितना आता उसको माइनस करते, टाइम ज्यादा लगता, बन तो जाता उसमें भी लेकिन टाइम ज्यादा लगता। टाइम को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए ये काम आप कर सकते हैं। इनटू इन दोनों को ऐड कीजिए, 400 कितना हो जाएगा? 80 प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा? 5 5 10, तो 2 1 3 3 1 4 1 1 2 24 होगा। 12 और 12 कितना हो गया? 24, 0.5 ऐड हो गया 11 का, ठीक है, और ये माइनस होगा तो कितना होगा? इंटू 1, मतलब आपके पास बच रहा है 44/7 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 2 और 8 10 इन हैंड 1 5 504। 504 is divisible by 7, 7 7 जा 49, 1 और 4 7 2 जा 14, डिविजिबल, डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, फाइनली आपके पास क्या बचा? 44 इंटू 72, मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 72 इंटू 44। अब यहां ना कभी कभी इस बात का ध्यान रखो टाइम बचाने के लिए, ठीक है, यहां आपके पास 44 इंटू 72 है, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई ऐसा भी करेंगे, 44 इंटू 72 मल्टीप्लाई वही आएगा आंसर जो आंसर इसमें आएगा, लेकिन नीचे अगर 44 को नीचे रख करके 72 ऊपर रख के मल्टीप्लाई करोगे, समय कैसे बचेगा समझना। 4 2 8 7 4 28, फिर उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 2 लिख दिए, दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, तो 8 हो गया, 8 8 16 और 10 1 11 और इधर 3 1 6 8 3 1 6 8। क्या किसी का आया था इतना? अब आप चेक कीजिए कहां मिस्टेक हुआ था, एक बच्चे का आ चुका है, गुड। और जिनका फर्स्ट टाइम है इसको कैलकुलेशन को लेकर के, ऐसे कैलकुलेशन को लेकर के, वो सॉल्व कीजिए सामने, यूनिट किसी में नहीं छोड़ेंगे, एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा गिवन पार्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ गिवन पार्ट लिख देंगे, ये तीनों गिवन है, यहां से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट है, सॉल्व।